अधिनायक गया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल चलत तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय 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 जय। आज मदरसा के प्रांगण में आए हुए बच्चे, माँ बहनें, भाइयों और इस मदरसा के फाउंडर मौलाना फरहान साहब और हमारे हाफिज जी, आज 26 जनवरी के दिन हम लोग इस झंडा के नीचे एक राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को एक संविधान लिखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जिस संविधान से हमारा देश चलता है, एक नियम के तहत वो लिखा गया, उसी के तहत हमारा देश उसी कानून पे चलता है। और ये त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है और इस झंडा के नीचे हम लोग एक शपथ लेते हैं हर साल कि हम अपने देश को नीचा नहीं होने देंगे, इस झंडा को झुकने नहीं देंगे। और हम सभी मिलके हर धर्म के लोग इस पर्व को मनाते हैं। जिस तरह के फुलवाड़ी में हर तरह का फूल अच्छा लगता है तो फुलवाड़ी अच्छा लगता है, उसी तरह हमारे देश में, हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग हैं और इस पर्व को साथ में मिलके मनाते हैं। और हम लोग एकता बना के चले, एकता में ही खूबसूरती है और इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यहाँ की एकता में है। हम लोग सब मिलजुल के एकत्रित हो के एकता बना के समाज में भी चले और एकता को बनाए रखें और तब देश और पंचायत सबका विकास होता है। मैं इतने बोल के यहाँ पर मौजूद सभी भाई बहनों और प्यारे बच्चों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस तरीके से हर धर्म, हर जाति, हर मजहब के लोग अपना एक त्यौहार मनाते हैं, इस देश में दो त्यौहार ऐसे हैं जिसका नहीं तो कोई धर्म है, नहीं कोई जाति है, न कोई भेदभाव है। आज 26 जनवरी के दिन हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी में इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हम वो लोग हैं
जिनके ऊपर में जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे। हम वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने, जिनके स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की मिट्टी को उठाया था और अपने माथे पे सजाया था और कहा था कि भारत मेरी माता है और मेरी माता के आंचल में अगर एक भी छेद होती है तो हम इस दुनिया को छलनी करने के लिए तैयार हैं। प्यारी बहनों, प्यारी और हमारे प्यारे भाइयों, 26 जनवरी के दिन हम लोग इसलिए जश्न मनाते हैं कि आज के दिन ही हमारे देश में कानून बनाया गया था, हमारे देश में एक संविधान को लागू किया गया था जिसे बनाने में तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। सैकड़ों बहसें की गई थी, पार्लियामेंट के दरो दीवार भी इस चीज की गवाह है कि इस संविधान को बनाने में वो किसी भी जाति के लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब लोगों ने मिलकर लब्बैक कहा था और इस संविधान को मानने की शपथ ली थी और कसम खाई थी। प्यारी बहनों, हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इस देश में जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां देकर इस सोने की चिड़ियों को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने रक्त को मिट्टी से लहूलुहान किया था, आज वो देश फिर हमसे गुहार करता है। हमारी आजादी और हमारा गणतंत्र दिवस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जिस वक्त इस देश के अंदर में एक गरीब को और एक झोपड़ी वाले को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल जाता है। इस मकान की लड़ाई और इस शिक्षा की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। शिक्षा के मंदिर में और शिक्षा के प्रांगण में आज इस बात के लिए हम कसम खानी चाहिए हमें, और हमें इस चीज के लिए मुआहिदा करना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी थी, उनका एक मकसद था कि इस देश का हर वर्ग के लोग, इस देश का हर व्यक्ति, हर इंसान इस देश में आजादी के साथ जी पाए, आजादी के साथ बोल पाए, आजादी के साथ में खा पाए। आज हमारे ऊपर भी इस चीज की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को बचाने के लिए अपने आप को आगे करें। इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिस तरीके से संविधान लिखे और अपनी कुर्बानियों को पेश किए, उनका बहुत विरोध किया गया था। उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी रोका गया था, मगर इस देश की एकता और इस देश की अखंडता में इतनी ताकत थी कि उसी वक्त खड़े होकर के एक मुसलमान ने कहा था कि आप घबराइए नहीं,